अभी तो आपको अध्यक्ष जी हम मान नहीं रहे ना, आप इनको भी तो बाहर निकाल दो। मैं आप देखो, मुझे लग रहा है आप अपना नंबर लगवाना चाह रहे हो आज। तो क्या हो जाएगा? बार बार आप क्यों? अच्छा खासा अध्यक्ष हाउस जी, चल रहा आप है। सबके लिए एक है ना। अभी शांति रखिए आप। मेरी बिना इजाजत के कृपया मत बोलिए। आप माननीय सदस्य हैं, सीनियर मेंबर हैं, कितनी बार आप चुनकर आ चुके हैं, फिर भी आप। अध्यक्ष जी फेयर रखा करो, आइए। जस्टिस शुड बी फेयर। अनिल जी शुरू करिए। करिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने एलजी के प्रस्ताव पर मुझे बोलने का मौका दिया है, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और इस सदन में मैं अत्यंत खेद के साथ गंभीर विषयों के साथ साथ उपराज्यपाल महोदय के प्रस्तुत प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, मैं ये प्रयास करूंगा, सत्ता पक्ष के मेरे साथी जो अभी नए नए साथी हैं, कृपया वो सदन की गरिमा और महिमा को भी सीख ले। सदन के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने विषय रखता है, और मैं व्यक्तिगत रूप से सरकार के किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो नियमावली है, खासकर प्रदूषण को लेकर के जो विषय पर चर्चा पिछले 1.5-2 महीने से चल रही है, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। प्रस्ताव जब एलजी साहब के द्वारा रखा गया, दिल्ली की डेवलपमेंट को लेकर के हमें लग रहा था दिल्ली के साथ न्याय होगा। उपराज्यपाल जी जब प्रस्ताव रखते हैं तो हम समझते हैं वह अपना एक विशेष विचार रख रहे हैं दिल्ली को अच्छी तरक्की पर ले जाने के लिए, लेकिन ऐसा लगता था वो एक दस्तावेज पढ़ रहे हैं जो उनके हाथ में दे दिया गया है। दिल्ली के अंदर प्रदूषण का मामला इतना गंभीर, बुजुर्गों की तबीयत खराब हो रही है। सबसे बड़ा बात है अध्यक्ष जी, टूरिज्म कोलैप्स हो रहा है, टूरिज्म कोलैप्स हो गया। विदेशी मेहमान आना नहीं चाह रहे हैं। पहले साइबेरिया से लाखों की तादाद में पक्षी आते थे, प्रदूषण के कारण से उन पक्षियों ने तक ने दिल्ली में आना बंद कर दिया है। महोदय, मेरा यह मानना है कि प्रदूषण को लेकर के सरकार की तरफ से जो गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए थे, प्रयास किया होगा, सिरसा जी ने प्रयास किया होगा पर्यावरण मंत्री के नाते, लेकिन मैं देख रहा था कई बार आप अपनी छत पे बैठकर के अब उनकी गिनती कर रहे हैं। आपके पास में कोई आंकड़ा है? साइबेरियन बर्ड्स नहीं आ रहे? अध्यक्ष जी आ रहे हैं दिल्ली में। आप कहोगे कि ऐसे अध्यक्ष जी, बोल रहे हैं। मैं मंत्री जी के सम्मान में बैठ गया। अध्यक्ष जी इजाजत तो मंत्री जी के सम्मान में बैठ गया था मैं। नहीं अब तो मेरा हमारे पास आंकड़ा है, 1.5 लाख के आसपास साइबेरियन पक्षी आते थे, इस बार 10,000 भी नहीं आए हैं। आप गिनवा लीजिए उसको मंत्री जी, आपके पास सरकार है, आंकड़े हैं, सब कुछ है। मेरा यह मानना है हेल्थ को लेकर के जो एलजी साहब को अपना विषय रखना चाहिए था, जितने भी मोहल्ला क्लिनिक थे, एक ईगो सेटिस्फेक्शन हुई उसको आरोग्य धाम करके। अच्छी बात है, सरकारें अपना काम करेंगी, लेकिन मेरे किराड़ी के अंदर जहां पर लगभग 35 मोहल्ला क्लिनिक थे, उसमें मात्र एक भी आरोग्य धाम नहीं बनाया गया। ऐसे ही दिल्ली की अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में न जाने कितनी क्षेत्र में हुआ। अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में आदरणीय अध्यक्ष जी 60 लाख लोग रहते हैं, झुग्गियों में लगभग 20 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। अगर झुग्गियों और अनऑथराइज्ड कॉलोनी के अंदर आरोग्य मंदिर अगर समय पर ठीक से बन जाएं, जो आप बनाना चाहते हैं स्वास्थ्य मंत्री जी, तो इसके लिए सारी जनता आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करेगी, धन्यवाद देगी। दिल्ली के अंदर तीसरा सबसे बड़ा विषय है पानी का। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश के अंदर यह देखा गया है, इंदौर के अंदर लोग दूषित पानी पी के मरे हैं, गुजरात के अंदर लोगों को टाइफाइड हुआ है, गांधीनगर जैसे क्षेत्र में हुआ है। हम दिल्ली के अनधिकृत बस्तियों में, पवन शर्मा जी बैठे हुए हैं, पूछ लीजिए उनके सीवर लाइन का प्रोजेक्ट का क्या हाल हुआ है, वहां पर पानी की क्या दशा है। यहां पर किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है हम, लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह करके हाथ जोड़ना चाहता हूं, दिल्ली की सारी जनता जनार्दन आपके लिए है। अनऑथराइज्ड कॉलोनियों के साथ कम से कम ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, झुग्गियों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। जहां पूर्वांचल के लोग रहते हैं वहां भेदभाव नहीं होना चाहिए, जहां पर दलित लोग रहते हैं वहां भेदभाव नहीं होना चाहिए, जहां फॉरवर्ड कास्ट के गरीब रहते हैं वहां भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसा सरकार को प्रतीक नहीं होना चाहिए, न दिखना चाहिए कि सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, सामंतियों की सरकार है। अगर पूंजीपति और सामंती लोग मिलकर के गरीब गुरबा का शोषण करेंगे तो न्यायोचित नहीं कहलाता है। मेरा अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य केवल एक बात का जवाब दे दे। आपको किराड़ी विधानसभा के मतदाता सुन रहे हैं
11 साल आपके किराड़ी मतदाताओं को कोई भी परेशानी नहीं हुई ना जल बोर्ड से? आपके किराड़ी में हर घर में 24 घंटे साफ पानी आया, सीवर की सारी लाइनें डल गई। क्या ऐसा हुआ या नहीं हुआ, केवल इतना बता दें। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी के जो शब्द मेरे मुंह से कहलवाना चाहते मैं बोलूंगा ही नहीं। आदरणीय मंत्री जी बहुत ही ओजस्वी मंत्री हैं, उनकी प्रशंसा है, वो अपना सार्थक प्रयास कर रहे हैं। मेरा यह कहना है कि पिछले 8 महीनों में जो दूषित पानी जल बोर्ड की अकर्मण्यता के कारण से दिक्कत आ रही है, उसे साफ किया जाए। एलजी के भाषण के अंदर जल, जंगल, जमीन, जानवर, सड़क, शिक्षा, सुरक्षा, इन सब की चर्चा होनी चाहिए थी। तो हमने कहा यमुना के प्रदूषण पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? यमुना का ऑक्सीजन लेवल 0 हो गया है। मैंने पिछले प्रस्ताव में भी कहा था, क्या जब हरियाणा में राज्य भाजपा की सरकार थी तो यमुना में बिस्लेरी बहता था, और जब उत्तर प्रदेश में गया तो किले बहने लगा उसके अंदर। खाली 11 वर्षों के अंदर यमुना के अंदर दूषित पानी दिल्ली में ही था। उसके बाद दिल्ली के 600 तालाब हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में 1-1 तालाब प्रदूषित हो गए हैं। वाटर का डिस्चार्ज लेवल, जो रिचार्ज लेवल होना चाहिए, उस पर कोई विषय और चर्चा नहीं करना चाहता है। डीडीए के पास सारी के सारे तालाब चले गए। डीडीए को उसका एस्टिमेट बनाना चाहिए। एलजी साहब के पास सीधे डीडीए उनके पास काम कर रही है। धन्यवाद। एक भी प्रस्ताव जो है तालाबों का नहीं बनाया गया है। बहुत बढ़िया, और धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष जी, विषय तो बहुत लंबा है, आप सत्ता पक्षी लोग आपकी बात नहीं, समय कम है ना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। अब माननीय सदस्य, देखिए प्लीज चर्चा को चलने दीजिए। माननीय सदस्य अनिल शर्मा जी, कोई नहीं, बैठ, कोई नहीं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ऐसे ही सदन में सब लोग समय का ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छी चर्चा होगी। शुरू करिए। अरे यार हो गया, खत्म कर तुम्हारा। चलिए बैठिए अनिल जी, शुरू कर। माननीय सदस्य अनिल जी, अब आप बैठ जाइए, बस बैठ जाइए। चलिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि एलजी साहब के अभिभाषण धन्यवाद प्रस्ताव पर मुझे आपने बोलने का अवसर दिया। मैं आज समस्त दिल्ली वासियों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मंत्रीगणों को, माननीय सभी विधायक गणों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह वर्ष दिल्ली के लिए नई दिशा और दशा का प्रतीक बनेगा, लेकिन साथ ही यह वर्ष हमें पूर्ववर्ती जो आप सरकार रही है उसके जो घोटाले भी याद लाता रहेगा, चाहे वो पीडब्ल्यूडी घोटाला हो, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे वो शीश महल घोटाला हो, ऐसे शिक्षा घोटाले, ऐसे बहुत से घोटाले जो इनके शासनकाल में हुए हैं, वो पूरे दिल्ली की जनता को याद आते रहेंगे। नव वर्ष की नई किरण और दिल्ली को विकास, पारदर्शिता और जवाबदेही के पथ पर ले जाने का अवसर है, जहां घोटालों की नहीं भरोसे की राजनीति होगी। इस बार भरोसे की राजनीति। आज जब हम दिल्ली का विकास, जन कल्याण, शोषण की बात करते हैं तो हमें गर्व होता है कि हमारी सरकार देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में व माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्रत्येक क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है। यह एक विचित्र विडंबना है, जो लोग 2-2 लाख रुपए के मास्क लगा के आए थे यहाँ पर पहले दिन, और वो 2-2 लाख के मास्क जो लगा के आए, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब 11 वर्षों तक इनकी सरकार रही, इन्होंने 1-2 काम जरूर करे। एक OD1 जिससे कि दिल्ली की जनता को तकलीफ हुई, एक रेड लाइट को ऑन ऑफ करना, इसके अलावा गाड़ियों को वहां रेड लाइट पे ऑन ऑफ करना, इसके अलावा एक जरूर स्मोक टावर लगाया था। और मैं बताना चाहता हूं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को, वो जितने की पैसे लगे थे ना स्मोक टावर की, उससे 10 गुना ज्यादा इन्होंने एड पर खर्च किए थे। और हमारी दिल्ली की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे माननीय सिरसा जी जो एनवायरमेंट मिनिस्टर है और हमारे सभी मंत्रीगणों ने मिलकर इसके अंदर बहुत सा काम किया है। मैं उस काम का थोड़ा जिक्र करना चाहता हूं। हमने 35